दोस्तों, मैं हूं अरविंद सिंह डांगी और आप देख रहे हैं सफाई न्यूज़ बुंदेलखंड। हम आपको आज एक ऐसे मामले से जो है आपसे रूबरू कराना चाहेंगे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो मालाएं पहने हुए हैं, ये 70 लोग हैं पूरे और 20 परिवार हैं इनका। ये मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रांत गए हुए थे, जहां पर इन लोगों के साथ ठेकेदार ने ठगी कर दी और अपने साथ बंधुआ मजदूर बना लिया। बड़ी खुशनसीबी ये रही कि हमारे यहाँ जो आप देख सकते हैं अखंड प्रताप सिंह हैं, इन्होंने इस मामले को उठाया और इनका साथ दिया हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जन आदित्य ने, जो यहाँ से जो है एक समय सांसद रहे थे, और उन्होंने इस मामले को बड़े स्तर से उठाया और आज उनके मेहनत अथक प्रयासों की बदौलत जो है ये लोग अपने घर आ गए, अपने गाँव आ गए हैं। इन लोगों से हम बातचीत कराएंगे और जानना चाहेंगे कि वहाँ पर किस तरीक़ा का माहौल था और यहाँ से कैसे ठगे गए, वो कैसे लिए गए। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नहीं से बोलो। अरे नाम बताओ। तुम बोलो, आ जाओ। क्या नाम है? दयाराम। दयाराम। दयाराम नाम है। तो आप लोग कहाँ मजदूरी करने गए थे? हम गए थे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गए हुए थे? हाँ। तो फिर क्या हुआ आपके साथ वहाँ पे? महाराष्ट्र से लो आ गया हमको, कर्नाटक लो आ गया। हाँ। हाँ, कर्नाटक ले गए थे? हाँ ले गया। तो फिर वहाँ पर क्या किया आपके साथ? वहाँ पे खाना पीना नहीं देता था, कम देता था। हाँ। हाँ, नमक के साथ रोटी खाई हमने। नमक के साथ रोटी देते थे? हाँ। अच्छा। हाँ। और क्या क्या जाति की गई आप लोगों के साथ वहाँ पर? वहाँ पे मारने की धमकी देता था, हम तुमको मार डालेंगे, कुछ कर देंगे। हाँ। अच्छा अच्छा। चलिए, हमारे साथ अखंड जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो है कैसे पता चला और सबसे पहले उन्होंने किसकी कैसे आवाज़ उठाई। देखिए, मैं झांसी में रहता हूँ, स्थानीय पत्रकार भी हूँ। तो कुछ लोग सकरार के आदिवासी लोग मेरे पास आए, तो उन्होंने बताया कि भैया और अपने सकरार ग्राम के लगभग 20 परिवार 70 लोग वहाँ पे बंधक हैं, जिसमें कुछ नवजात बच्चे भी हैं। तो मैंने गांव आकर उसका वेरिफिकेशन किया कि बात कितनी सही है। जब मैंने देखा कि वास्तविकता यहाँ स्थिति बहुत ख़राब है, कोई किसी की माँ रो रही है बच्चे के लिए, कोई किसी का पिता 3 महीने से नहीं आया है, तो जब मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो कुछ लोगों ने भी बताया कि भाई साहब हम वहाँ से भाग के आए। एक नसीम नाम के व्यक्ति हैं, वो 20 किलोमीटर भागा गन्ने के खेतों में, और स्टेशन पर जगह जगह किसी से 15 रुपया 20 रुपया से मांग कर वो किराया ले करके अपना वो झांसी से सकरार आ पाया। जब यहाँ आकर उसने लोगों को अपनी कहानी सुनाई कि भाई साहब वहाँ में बंधक बना ले गया गया है, अपने यहाँ के लगभग 70 लोग हैं, तो फिर हमने ये बात झांसी डीएम को ज्ञापन दिया, एसएसपी को ज्ञापन दिया। उसके बाद हमने माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जन आदित्य जी को बताया। तो हमारे साथ में हमारे गाँव के जीडी राजपूत जी का भी काफ़ी श्रेय है, विवेक जैन जी का काफ़ी श्रेय है। तो ये हम सभी लोग भाई साहब के पास गए, हमने बताया कि भाई साहब एक गंभीर समस्या है और लगभग 20 परिवार 70 लोग, जिसमें 8-9 1.5 साल के 1-1 साल के बच्चे भी हैं। अगर हम काफ़ी देर लेट हुए तो हो सकता है कुछ बड़ा जेनोसाइड हो जाए, कई लोगों की वहाँ पे हत्या हो जाए या कोई बड़ी वारदात घट जाए, तो हमें जल्दी से कुछ करना होगा। तो आदरणीय प्रदीप जैन भाई साहब ने वहाँ के कमिश्नर से बात की, वहाँ के एसएसपी से बात की, वहाँ के डीएम से बात की, वहाँ के जो एमपी हैं अन्ना साहिब, उनसे बात की। तो संपूर्ण बातचीत की प्रक्रिया में अधिकारियों द्वारा तुरंत टीमें गठित की गई, कार्रवाई की गई और जो ठेकेदार है उसको आज जेल के अंदर है और हमारे सभी भाई आज घर पे आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो उनकी 70 लोगों के सदस्य टीम में रही हैं, लोग यहाँ से मजदूरी करने के। क्या नाम है आपका? मेरा सन्नू जी। तो आप कब मजदूरी करने यहाँ से गए थे और क्या क्या घटना हुई, आप पूरे बताएं। यहाँ से 3 महीने हो चुके हैं और हम लोगों को बोल के गया है कि वो इंदौर ले जाएंगे। इंदौर की बोल के गया है 400 रुपये दहाड़ी देंगे और लेकर यहाँ से 10 पहिया का ट्रक किया और उसमें पूरी लेवा जितना था हमारा साथ वाले सबको उसमें बैठा के और सीधा ले गया। वो उसने ये नहीं कहीं नहीं रोका है, सीधा जाके महाराष्ट्र में रोका है। महाराष्ट्र में वो काम करवाता रहा हम लोगों से और 50 रुपये दिन देता रहा, खाने को मतलब आटा देता रहा कि इसमें आपका गुजारा हो सकता है, मतलब दम रहेगा कि काम करते रहो। और फिर उसने वहाँ से 2 महीना हो चुके हैं, पैसा वो लेता रहा हम लोगों का मजदूरी का। फिर 2 महीने हो चुके जब फिर बोला कि आपको इंदौर के पास चलना है, मतलब दहाड़ी के हिसाब से 400 रुपये दिन पे। क्या काम करवाती थी वहाँ पे? वो भी यही मजदूरी करवाता रहा, गन्ना निंदाई, कहीं जे मतलब जो कुछ काम हो। हाँ, जे केले हैं जैसे निंदाई, वहाँ जे फसल ज़्यादा होती है जैसे मक्का है, मक्का कटवाओ, हर चीज़ का काम जे केवल मारपीट की धमकी देता था। वो मारपीट करने की कोशिश फुल करता था, लेकिन हम लोगों के पास नहीं कर पाता था। क्यों कि हम लोग सब एक हो जाते थे, इसलिए नहीं कर पाता था। तो हाँ, वहाँ से महाराष्ट्र से उसने बैठाया ट्रक में, हम लोगों को ट्रैक्टर में बैठाया और लेके सीधा कर्नाटक में। कर्नाटक में उसने गन्ना का सबको काम लगा दिया
और पैसा कुछ नहीं देता था, क्योंकि ये लोग भाग जाएंगे, अगर इनके पास पैसा होगा तो भाग जाएंगे। तो कुछ ना खर्चा देता ना कुछ नहीं, सिर्फ आटा खाने को 50 रुपए का सब्जी आलू टमाटर ये लेके दे देता था, खुद अपने हाथ से लेके देता था। किसी को 1 रुपया नहीं हाथ में थमाता के मतलब ये खर्च कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोग परेशान थे और उससे कुछ बोलते तो वो कहता था कि अगर तुम कुछ बोलोगी पैसे के बारे में या कुछ बोलोगी तो तुम लोगों को जान से मार देंगे हम लोग। और हमारे बच्चे भी हैं, जैसे बच्चे लड़के बच्चे हैं, अगर वे कुछ बोल काम में दम तोड़ देते, जैसे मजबूर हो जाते थे काम करने को, तो उनको भी धमकी देता था कि अगर तुम्हारी माँ कुछ बोलेंगी तो जान से मार देंगे हम। फिर हम लोगों ने, हमारे पति हैं जो नसीब खान है जो, इनने सोचा कि अब ऐसे नहीं बचेंगे हम लोग यहाँ और नहीं यहाँ रह पाएंगे और यहाँ से कैसे निकलें। इनने दिन में 12 बजे अपना रवानगी कर दी वहाँ से गुप्त में। अच्छा, चुपके से निकला है? हाँ, चुपके से निकल आए वहाँ से। तो ये अपने पता नहीं कैसे निकले, हमको भी पता नहीं है कि कैसे निकले ये। हाँ। अच्छा, आप ही निकले थे सबसे पहले वहाँ से आके? आप ही ने पूरी कथा बताई यहाँ गाँव आकर? तो कैसा क्या माहौल लगा आपको वहाँ पर? क्या जांच की जा रही थी आपसे? कैसे वहाँ से निकली? माहौल तो बहुत ख़राब है वहाँ का। मेरा नाम है नसीब खान जी। मैं वहाँ 2-2.5 महीने रहा, महाराष्ट्र में 2 महीने। महाराष्ट्र के बाद बोला कि ठेकेदार बोला अपन को इंदौर चलना है। इन लोगों ने रात में 6 ट्रॉली 3 ट्रैक्टर भरे, पीछे 4 व्हीलर, चलते चलते रात नाइट में सर पता नहीं चला कि महाराष्ट्र जा रहे हैं कि कर्नाटक जा रहे हैं। कहाँ पहुँच रहे? सुबह पता चला, दूसरे दिन बॉर्डर पर पहुँचे, उसमें लिखा, उसमें भाषा हमें समझ में नहीं आ रही किलोमीटर पे कि इसमें लिखा क्या है, केवल किलोमीटर दिख रहा है कि ये 100 किलोमीटर है कि 50 किलोमीटर, भाषा ही नहीं समझ में आ रही कि कर्नाटक है क्या। इसके बाद जब वहाँ 1-2 बार हमें ठेकेदार से टेटर पे हुई है, जब टेटर पे हुई है तो हमने केवल अपने बच्चों को बताया कि देखो भाई हम जा रहे हैं घर, यहाँ तो देखो हमारे जब हमसे टेटर हुई है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सारी लेबर से होगा। इसके बाद हम अपने चोरी छुपका से अपने बच्चों से कह के हम भग आए। अच्छा, वो अपने घर आ गए? अपने घर आ गए हैं। फिर हमने बताया नेताजी को, नेताजी ने बताया अखंड जी को। अच्छा, लोकल में आपने कहीं शिकायत नहीं की वहाँ पे? अब शिकायत सर भाषा ही नहीं आती समझ में कि महाराष्ट्र है कन्नड़ है क्या है। छठवा बड़वा से तो फिर सब जानते नहीं हैं, इंग्लिश में जानती नहीं, उनकी भाषा ही अलग है। इस परेशानी में हम भगे हैं। 20 किलोमीटर है पैदल चले। ये रोड बगल में है, बगल में खेत गन्ना के हैं। इस खेत से निकले उस मेड़ पे, उस खेत से निकले उस मेड़ पे, उस खेत से उस मेड़ पे। हम साहब 20 किलोमीटर ऐसे पैदल चले। रोड पे तो देखा है, चल के देखता रहा रोड पे के जी। हाँ, पीछा किया उसने। हमसे बोला कि तुम्हारे पति कहाँ है? हमने कि वो हमें नहीं पता, घर चला गया होगा। हम तो खुल के बोल दिया था। फिर बोले हमारे बच्चे से बोले कि एक काम कर, इधर आ तू। और उसका मोबाइल छीन लिया, उसने छुड़ा लिया मोबाइल के। तुम मोबाइल नहीं देगा, लेगा अपने साथ में, और बोला हम मेरे साथ लेटेगा क्योंकि ये भी भाग जाएगी लेके अपने बच्चे को। तो मेरे बच्चे को भी तंग किया उसने, और हमको धमकी दिया था और सब लोगों को भी धमकी देता था वो कि वो 4 बजे से काम पे शुरुआत कर देता। बोलो चलो ट्रॉली भरेगा। 4 बजे से ट्रॉली भरते रहे और सुबह 10 बजे तक ट्रॉली भरते। 4 ट्रॉली सुबह 10 बजे तक भरते। और इसके बाद हम लोग पहुंच जाते खाना ले करके। वो 6 बजे हम लोग पहुंच जाते थे खेत में। हमारे साथ प्रदीप जैन आदित्य जी के जो है सुपुत्र गौरव जैन जी हैं, और इन्हीं के पिताजी के प्रयासों से ही जो है ये इन लोगों ने अपना घर परिवार देख पाया है। तो सर, कैसा मजदूरों के प्रति ऐसा? जी देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना है कि बुंदेलखंड के मजदूरों को बुंदेलखंड में मजदूरी नहीं मिलती। नरेगा का जो फंड है उसे लगातार काटा जा रहा है, और तमाम जो प्रोजेक्ट यहाँ पर आने चाहिए थे, इनकी बड़ी बड़ी योजनाएं, आप समझिए आज यहाँ पर अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ का आदमी साफ़ हवा, साफ़ पानी सब कुछ छोड़ करके एक ऐसी 1000 किलोमीटर दूर जा रहा है जहाँ पर सिर्फ उसे 400 रुपये के लालच में। अगर 400 रुपये तो यहाँ पर भी कमा सकता था। और ये जो आप समझ रहे हैं, आज हमने यहाँ पे 70-71 लोगों की बात करी, ये सिर्फ 70-71 लोगों की बात नहीं है। हज़ारों सैकड़ों लोग जो हैं वो आज, चाहे आप दिल्ली में चले जाइए, चाहे फरीदाबाद में चले जाइए, चाहे बम्बई में चले जाइए, चाहे कहीं पर भी चले जाइए, बुंदेलखंड का जो आदमी है वो अपना गांव छोड़ने को मजबूर है। और ऐसे तमाम गांव हैं, आप यहाँ हाईवे से आगे चले जाइए 10 किलोमीटर, तमाम ऐसे गाँव हैं जो पूरे खाली हो चुके हैं। तो सिर्फ और ये बहुत बार ऐसा होता है कि ठेकेदार जो होता है वो इनसे लिखवा लेता है, इनके कागज़ ले लेता है, इनका फ़ोन ले लेता है, उनको पैसा नहीं देता। तो ख़ास तौर पर इस चीज़ के ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि लगाम लगे और बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनको वहीं पर उन्हें रोज़गार मिले। और आगे अगर ऐसी कोई भी, हमें लगता है ऐसे तमाम प्रकरण होंगे जो हमारे सामने नहीं आए, अगर आप लोगों के माध्यम से भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपके संज्ञान में कभी भी ऐसा कोई प्रकरण आता है तो कृपया उसको आप वापस बाहर लाइए, ताकि हम उनकी लड़ाई लड़ सकें, उन्हें वापस बुला सकें।
आप ही के साथी थे, मीडिया की ही वजह से आज ये लोग यहाँ पर है। अगर मीडिया में नहीं बताती तो हम इस चीज़ पर आगे एक्शन ले ही नहीं पाते। तो आप सभी से भी हमारा ये एक अनुरोध है कि कभी भी अगर ऐसा लगे कि कोई आदमी फंसा हुआ है जिसको न्याय नहीं मिल रहा हो, बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, तो उसको सामने लाइए ताकि सरकार के सामने इस बात को रख सके और इन चीज़ों पे अंकुश लगवा सके। तो अभी हम लोगों ने बातचीत की और जानने का प्रयास किया। जाति तो बहुत सारी हुई क्योंकि बुंदेलखंड के लोग हैं, यहाँ मजदूरी मिलती नहीं है। बुंदेलखंड में तमाम योजनाएं चलती हैं लेकिन धरातल पर पहुंच नहीं पाती हैं। अगर पहुंचती भी हैं तो उसमें यहाँ के लोकल के लोग उसमें सेंध लगा के उनका रोजी रोटी छीन लेते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग तो वैसे ही बेरोजगार हैं, लोगों को कुछ खाने पीने के लिए है नहीं। अब बेचारे मजदूर हैं, गए थे कमाने के लिए लेकिन ठेकेदार ने धोखा दे दिया। अब और अगर जो है ये मामला संज्ञान में नहीं आता तो ना जाने कितने दिन तक वहाँ फंसे रहते, कैसे वहाँ से निकल पाते। रोटी रोजी के नाम पर कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर जो है अखंड जी ने और यहीं लोकल के पत्रकार हमारे अखंड प्रताप सिंह जी और हमारे केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जी, इन्होंने इस मामले को बड़े स्तर से उठाया। डीएम एसपी से लेकर वहाँ कर्नाटक में डीएम एसपी से बात करके इन लोगों को जो है पुलिस कार्रवाई और ठेकेदार के ऊपर भी कराई। आज ये लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए जो है स्पष्ट तौर पर जो है इन लोगों का धन्यवाद एक ग्रामीण लोग दे रहे हैं। अच्छा, कुछ कहना चाहिए? देखिए, प्रदीप जैन जी द्वारा मदद भी की गई हो। सबसे अच्छी बात यह है इस ज़माने में कि बस भेजी है, बस के अलावा भोजन की व्यवस्था, किराए की व्यवस्था खुद अपने यहाँ जो उनका बालक है, इनके पुत्र हैं, उनको खुद भेजा है यहाँ पे, ताकि आप सकरार के आदिवासियों को साकुशल अपने घर पहुँचा कर आएँ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ। तो आज के ज़माने में इस प्रकार के ज़मीनी नेता देखने को नहीं मिलते। ये हमारे बुंदेलखंड के लिए गौरव का विषय है और हम सभी लोगों को प्रदीप जैन के लिए एक बार ताली बजानी चाहिए। हाँ, मेरा नाम GD राजपूत है जी। मैं सकरार का रहने वाला हूँ। जिस गांव की ये घटना है, तो इस घटनाक्रम में मुझे ये पता था कि ये 12 अगस्त को 2023 को यहाँ से ये लोग बाहर गए थे, जाते भी हैं बेचारे मजदूरी से। तो हमें ये संज्ञान में था। तो हमारे गांव के एक हरचरण आदिवासी हमारे पास आए 17/11 को। उन्होंने बताया भाई साहब दीपावली को वो लोग नहीं आए और ऐसे इस तरह की बात है, और वो वहाँ बंधुआ मजदूरों को बंदिश किए हैं बाउंड्री के अंदर। तो हमने कहा यार पता बताओ वहाँ का, तब किसी से कहेंगे। तो एक नसीब खां जी वहाँ से किसी तरह से बेचारे निकले, बड़े प्रयत्न से वो आए, दुख छुप के अपनी जान की बाजी लगा के बच्चों को छोड़ के वहाँ उन्होंने ये पता बताया थोड़ा बहुत। तो हमने ये सब कह करके झांसी गए। तो हमने कहा यार हम अकेले क्या करेंगे, ये आदिवासी लोग हैं, कौन सुनने वाला है इस समय। तो हमने कहा किसी मीडिया का सहारा लें। तो हमारे पड़ोसी ग्राम के मीडिया अखंड प्रताप जी मेरे छोटे भाई हैं, उनसे हमने फ़ोन किया तो वो हमारे पास आ गए झांसी। उन्होंने कहा बड़े भाई क्या बात है। हमने उनको सारा हाल सुनाया। हमारे साथ आदिवासी नसीब खां भी थे। तो उन्होंने अपने कौशल व्यवहार से जो उनके साथी थे प्रदीप जैन आदि जी, उनसे बोला और लोगों से जो कुछ कहा। इसके बाद हमने प्रार्थना पत्र लिखवाया। तो डीएम को दिया, खंड प्रताप भी साथ थे, एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी दिया। उन्होंने भी जो भी कार्रवाई की हो वो मैं नहीं बता सकते। इतना तक कि थाने में घटना स्थल की रिपोर्ट भी नहीं लिखवा पाए ये लोग, न डीएम, न एसपी, न कोई जनप्रतिनिधि। तब हम इस तरह से रहे। तो अखंड जी ने हमें स्वाद दिलाया कि पूर्व राज्य मंत्री प्रदीप जी हैं, उनके वजह से अपना सब वहाँ कांग्रेस की सरकार है, बड़े भाई आप परेशान ना हो। तो उन्होंने अपने अकथनीय प्रयास से ऐसा प्रयास किया जो अपने बच्चों को कोई इस ज़माने में नहीं कर सकता है। उन्होंने हर स्टेशन पर खाना दिलवाया, उनसे वहाँ बंधन से मुक्ति कराई। जब ये लोग स्टेशन आए और मेरे फ़ोन पे मीडिया पे उन्होंने फ़ोन डाला, तब मुझे विश्वास हुआ कि वास्तव में ऐसा वीर सपूत मेरे बुंदेलखंड में एक प्रदीप जैन आदित्य है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, बीजेपी से जुड़ा हूँ, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूँ। और जो प्रदीप जैन आदित्य ने स्टेशन पे उससे वहाँ के जो है पुलिस लोगों ने, एसपी ने जो डाला, तो मात्र वो ठेकेदार 5,000 रुपये ने दे के चला गया रात में स्टेशन से। 5,000 में इनका नाश्ता ही पानी हुआ उस दिन। फिर हमने अखंड जी से बोला तो दूसरे दिन प्रदीप जी ने किसी तरह से वहाँ 15,000 नगद रुपये दिलवाए हमारे जिम्मेवार व्यक्ति को जो खेमे में था किराए के लिए, और नाश्ता दिलवाया। इसके बाद वो वहाँ से बेचारे एक दूसरी स्टेशन, बड़ी स्टेशन आए तो वहाँ भी खाना दिलवाया। वहाँ से वो फिर पूना आए
तो पूना पे उनका किराया कम पड़ गया, तो फिर प्रदीप जैन ने वहाँ खाना की व्यवस्था की, जगह जगह भोपाल में की, झांसी में सबको मालाएं पहनाई, उनके आंसू पहुँचे अपने इससे जो उनके गले में वो पड़ी रहती है ताबिल, उससे, और सबको बिल्कुल भाईचारे से मिला और बस देने के लिए यहाँ तक अपने अजीज पुत्र को यहाँ भेजा। मुझे इस बात का बड़ा गौरव है कि हमारे बुंदेलखंड में ऐसे वीर सपूत हों, और हमारा ये आग्रह है शासन से, प्रशासन से और लोगों से कि उस ठेकेदार के पास अतुल बिसेन और पप्पू बिसेन, जिन लोगों ने जुल से इनको ले गए, यहाँ 3 लाख रुपए उन्होंने बांटे, उसको काट कर, जो भी इनको खर्चा खाना दिया है वो काट कर, जो 400 की दहाड़ी पे ले गए वो मजदूरी दिलाई जाए, उसके साथ कठोर कार्रवाई कराई जाए, ताकि ऐसा अन्य लोगों के साथ ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।